Now I am going to teach you what is uh, static verb and dynamic verb. लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक वर्ब एंड डायनामिक वर्ब. एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट द स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक वर्ब किसे कहते हैं? पहला फर्स्ट आई एम राइटिंग वर्ब हियर स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक वर्ब क्या है? इट इज कॉल्ड द फिक्स्ड वर्ब. ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है. इसे हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं. ये चेंज नहीं होता है, ये ज्यादा से ज्यादा करके प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है. इसका और एक नाम है जिसे कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव. नॉन प्रोग्रेसिव चलिए लिख देते हैं. नॉन प्रोग्रेसिव. नॉन प्रोग्रेसिव इसका और एक नाम है नॉन इंक्लूसिव. इंक्लूसिव. नॉन इंक्लूसिव. अब इसको देखिए कि ये नॉन इंक्लूसिव जो वर्ब है ये क्या है, किस तरह है. जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम ज्ञान पाते हैं किसके जरिए? परसेप्शन कॉग्निशन के जरिए. परसेप्शन और कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन वो है कि देखिए हमारे अंग में जो 5 अवयव हैं, 5 जो ऑर्गन हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनमें हमारा आंख है, नाक है, कान है, जुबान है और हमारा फील टच का जो अनुभव है. और कान के जरिए हम सुनते हैं. ऐसा होता है कि आप फर्ज कीजिए जा रहे हैं, अचानक एक बस आ गया, आप देखने नहीं चाहते मगर देखेंगे क्योंकि ये तुम्हारा परसेप्शन है, यही कॉग्निशन है, ये जो नॉलेज है अल्टीमेटली हमें हो जाता है. सपोज एक रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको खुशबू आ गया तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं मैं खुशबू को सूंघूंगा ही नहीं. अगर आप बदबू आ गया कि मैं नहीं सूंघूंगा, आपको नाक में हाथ देना पड़ता है. अल्टीमेटली आपको इन्फॉर्म हो जाता था इस जगह पर बदबू है, इस जगह पर खुशबू है. अगर साउंड आ रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि साउंड आ रहा है. आप कहेंगे नहीं मैं साउंड नहीं सुनूंगा तो कान को बंद करना पड़ेगा. स्टैटिक वर्ब वो है. फर्स्ट के लिए आप कहते हैं कि मैं देखता हूं. ऐसी किससे देखता हूं? क्या आई. सुनता हूं विथ ईयर. महसूस करता हूं, अच्छा फील करता हूं जिसको कहते हैं. तो ये सब स्टैटिक वर्ब है. स्टैटिक वर्ब को हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं और जब भी हम कंटिन्यूअस में लिखेंगे वो डायनामिक हो जाएगा. तो डायनामिक होने से क्या होगा? उसका मीनिंग बदल जाएगा. पहले मैं कुछ स्टैटिक वर्ब का उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए कि इसको अक्सर कोशिश करिएगा कि कंटिन्यूअस में यानी कि प्रोग्रेसिव में या इम्परफेक्ट में इसे नहीं लिखिएगा. ये है देखिए जिसको कहते हैं परमानेंट. परमानेंट मेंटल स्टेट. ये क्या है? परमानेंट मेंटल स्टेट. ये परमानेंट है, हमारे मेंटल स्टेट से आता है. इस वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए वो क्या वर्ब है? एग्री. एग्री, बिलीव, कंसीडर, कंसीडर, डाउट, differ, know, forget, think, understand. Now हम जो वर्ब लिखे, आप लिख लीजिए वर्ब को. यह होता है परमानेंट मेंटल स्टेट. परमानेंट है, इसमें हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे. हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते या लिखते हैं I am believing in God. ये नहीं. I believe in God. ओके, ये परमानेंट मेंटल स्टेट है. हम ऐसा नहीं लिखते I am thinking, मैं सोच रहा हूं. I think. I am knowing English. I am
knowing English. No, ये नहीं है. I know English. It is permanent mental state है. इसको अब मैं mop up कर रहा हूँ, फिर दूसरा स्टेट बतला रहा हूँ. mop up करना, okay? Now I mop it up. There is no doubt about these verbs. Okay, now mop it up. और एक वर्ब है इमोशनल स्टेट, भावनात्मक. इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टेटिव होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. इमोशनल स्टेट क्या है? लाइक, लव, डिजायर, होप, बड़े बड़े लिख दे रहा हूं, रिगार्ड, want एंड विश. ये जो है इमोशनल स्टेट है. हम इस तरह नहीं लिखते हैं आई एम लविंग माई मदर. नो, आई लव माई मदर. इट इज करेक्ट बिकॉज इट इज द इमोशनल स्टेट. मेरा कनेक्शन मेरी माँ से इमोशनल है, ये परमानेंट है. ये ऐसा नहीं है कि अभी लम्होभर के लिए है. आई लव माई मदर. फिर उसके बाद डायनामिक में जाएंगे, वो बतलाएंगे कि क्या हो रहा है. अब इसको समझ में आ गया कि इमोशनल स्टेट में लाइक, लव, डिजायर, होप, रिगार्ड, वांट, विश, ये सब इमोशनल स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है. फिर आगे देख रहे हैं स्टैटिक स्टेट. वो क्या है? स्टैटिक, वो बिल्कुल साकित है, वो वर्ब में चेंज नहीं आता है. अक्सर हम चेंज करते हैं, चेंज करेंगे जब उसका मीनिंग बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, उसका माने कुछ और हो जाएगा. देखिए स्टैटिक स्टेट, स्टैटिक स्टेट, वो वर्ब क्या है? अपीयर, belong to, consist of, contain, deserve, live, own or possess and remain और resemble. अब देखिए ये जो है ये इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है. कैसा? देखिए हम कह रहे हैं दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, नॉट दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी. दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी. ये बिल्कुल स्टैटिक है, ये बिल्कुल. he resembles his father, he resembles his father. अब आप ये कहेंगे कि सर हम बहुत जगह देखे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह का सेंटेंस लिखा गया है. ओके, आई ऑल्सो एडमिट दैट. हम इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि लिखा गया है, लेकिन कौन सेंस में. अब डायनामिक वर्ब अगर पढ़ रहे हैं फिर हमको ये पता चल जाएगा हम स्टैटिक वर्ब को डायनामिक वर्ब में किस तरह लिखेंगे, उसका मीनिंग किस तरह चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू डायनामिक वर्ब. हम आपको डायनामिक वर्ब फिर दिखाने. डायनामिक मीन्स परिवर्तनशील. डायनामिक इट इज अ परिवर्तनशील, यानी कि ये परिवर्तन हो जाता है. इसमें ये ट्रांजिटिव है, ये परिवर्तनशील है. इसे टेम्पोररी भी कहते हैं, मोमेंटरी भी कहते हैं. इसे टेम्पोररी भी कहते हैं और मोमेंटरी भी कहते हैं. टेम्पोररी और मोमेंटरी भी कहते हैं, यानी कि कुछ लम्हों के लिए होता है. फर्स्ट ही इज रनिंग, शी इज वॉकिंग. ही इज रनिंग, देखो he is running. That means now
he is running, now he is running, अभी ही दौड़ रहा है। आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए वो दौड़ रहा है, he is running, I am living, ऐसा कर दीजिए, she is walking, वो चल रही है, टहल रही है, walking, अभी आप देख रहे हैं तभी कह रहे हैं she is walking। हम इसी वर्ब को हम कहते हैं, ये क्या है, मोमेंटरीली उसका एक्शन है, टेम्पोररी एक्शन, ये क्या है, टेम्पोररी एक्शन क्या है, I am living in London, that means I am not living in London permanently। किसी ने मुझको पूछा कि आप कहाँ रह रहे हैं, मैं क्या कलकत्ता में रह रहा हूँ, I am staying in Calcutta, that means in not permanently, हम परमानेंटली नहीं रह रहे हैं, हम कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं लिविंग इन कोलकाता। ये जो है परमानेंट नहीं मीनिंग को पेश कर रहा है। अच्छा, फिर उसके सी इज कुकिंग फिश, हम किसी ने कहा माँ क्या कर रही है, सी इज कुकिंग फिश, दैट मीन्स सी इज कुकिंग फिश नाउ, वो अभी कुक कर रही है फिश। इससे पता चल रहा है एक परमानेंट बराबर ऐसे कुक करती चली जा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस कुछ लम्हों के लिए वो कुकिंग कर रही है। फिर बॉडीली सेंसेशन के लिए भी हम डायनामिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बॉडीली सेंसेशन के लिए, और शारीरिक उत्तेजना के लिए भी हम करते हैं। ही इज फीलिंग फाइन, वो अच्छा महसूस कर रहा है। अभी आपने कहा कैसे महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, वो अच्छा महसूस कर रहा है, यानी कि ये परमानेंटली नहीं टिकेगा, बट इट विल रिमेन फॉर फ्यू मोमेंट के लिए रहेगा। हिज teeth are aching, उसका दांत दर्द हो रहा है, उसके दांत में दर्द हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, ये परमानेंटली नहीं हो रहा, अभी यही हो रहा है। आप देख रहे हैं वो चिल्ला रहा है, आ कर रहा है, his teeth are aching, उसका teeth aching कर रहा है। उसके बाद में मोमेंटरी एक्टिविटी के लिए भी होता है। वो क्या है, द सन इज सेटिंग, अभी आप कहें ओके देखिए ना, सन इज सेटिंग, अभी ये डूब रहा है, सन इज सेटिंग, इसका मतलब है सूरज अभी डूब रहा है। याद रखिए कि एक मोमेंटरी है, द प्लेन इज लैंडिंग, देखिए जहाज उतर रहा है, प्लेन इज लैंडिंग, अभी पूरा तो काम हो रहा है। ये इसको कहते हैं डायनामिक वर्ब, ये चेंज होता है, तो इसको कहते हैं प्लेन इज, आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूँ। किसी ने पूछा व्हाट्स हिज नेम, तुम कहो मैं भूल रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग। ये फॉरगेट क्या था, वो स्टेटिव वर्ब था, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, चेंज हो गया, मोमेंटरी एक्टिविटी के लिए चेंज हो गया, क्योंकि जो स्टेटिव वर्ब है वो डायनामिक वर्ब होता है, तो लम्हों के लिए वो चेंज हो जाता है। और इसको समझना होगा कि जब आप लिख रहे हैं वो स्टेटिव फॉर्म में लाना चाहते हैं या डायनामिक फॉर्म में लाना चाहते हैं। अच्छा, आई एम फॉरगेटिंग, अच्छा आई एम थिंकिंग, किसने कहा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, हम सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊंगा, ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पर क्लियर एक सिग्नल हमें दे रहा है, जो स्टैटिक वर्ब है वो डायनामिक वर्ब में तब्दील होता है। कब तब्दील होता है कि टेम्पररी एक्शन के लिए, मोमेंटरी एक्शन के लिए, उसके बाद में इसमें जो है कुछ वॉलंटरी एक्शन के लिए भी ये चेंज होता है। अगर चेंज होता है ये समझना होगा लिखते वक्त में मैं कैसे एक्शन के लिए लिख रहा हूं इस वर्ब को। दिस टू टाइप ऑफ वर्ब, स्टैटिक और डायनामिक वर्ब, is depends upon your that where you will use it or where you will not use it, because this part is also
वाइटल वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर मैं आपको कहूँगा कि आप इसका प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके लिखते वक्त में ये समझ के लिखिए मैं किस सर्कमस्टेंस के लिए, किस हालात के लिए मैं वर्ब को लिख रहा हूँ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे अगेन आई विल कम विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमारा सिलसिलावार चलेगा। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ एंड रीड रेगुलरली, फॉलो मी। अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो आप भैया लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ओके, थैंक्स।